चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r 3 है और सेकंड नंबर पे r की वैल्यू 4 है। तो क्या ज्ञात करना है? वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर और त्रिज्या किसके सापेक्ष है? त्रिज्या के सापेक्ष। तो आप जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे माना, इसमें हालांकि दी है त्रिज्या बराबर r और क्षेत्रफल बराबर क्या e, और क्या निकालना है? dA/dr त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। dA/dr एट r इक्वल 3 पर निकालना है और dA/dr की वैल्यू आपको r इक्वल 4 पर भी निकालनी है। अब देखिए आप शुरू कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल क्या होता है? a होता है पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष चाहिए तो dA/dr आपने निकाला। r के सापेक्ष दोनों बच्चों में अवकलन करने पर ये क्या होगा? 2 पाई r। अब dA/dr एट r इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3 यानी कि 3 टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और फिर dA/dr आपको निकालना है कब? dA/dr आपको निकालना है एट r इक्वल 4 पर। ये दिख रहा है? हाँ, r इक्वल 4 पर 2 पाई इंटू r की वैल्यू 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आप पहचानो ये क्या है? ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है dV/dt। देखिए आयतन है तो v मान लिया और s लगा है, s की दर से सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसलिए अपॉन में t यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह आपको बताना है। तो हल करने के साथ ही आप सबसे पहले क्या करेंगे? माना घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगी? x। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? v। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल को आप लोग क्या लिखोगे? पृष्ठ क्षेत्रफल को लिखोगे s। अब इसके बाद शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। dV/dt की वैल्यू दी है क्या? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आपके पास आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी कि ds/dt किस रेट से बढ़ रहा है? जब किनारे की लंबाई यानी कि x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हो, तो ये आपको निकालना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? v का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन x3। तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन किया, dV/dt इक्वल टू 3x² और dx/dt। अब देखिए इसकी वैल्यू 8 है और ये इधर बटे में आ जाएगा। dx/dt की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू dx/dt। अब आपको क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो s इक्वल टू 6x² होता है। s को हमने क्या डिनोट किया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और s क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6x², 6 गुणे एक भुजा का वर्ग। तो ds/dt दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? 6 × 2x और dx/dt। तो ये क्या हो गया? 12x और dx/dt की वैल्यू 8/3x²। तो देखिए 3 4 जा 12 और एक x से x कट गया, आपके पास क्या आ गया? 4 8 जा 32/x। ये है वैल्यू ds/dt की। लेकिन आपको क्या चाहिए? ds/dt एट x इक्वल टू 12।
तो अब ये भी निकाल लेते हैं, ds/dt एट x इक्वल 12, जब x की वैल्यू 12 हो तो 32/12, और इसको काट दिया आपने 4 से, तो 4 × 32, 4 × 12, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। 3 देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर, क्या है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है और ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे, क्या त्रिज्या और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, और क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, क्षेत्रफल आप a मान लेंगे, क्षेत्रफल a हो जाएगा। और क्या दिया, त्रिज्या बढ़ रही है तो dr/dt किस रेट से, टाइम के सापेक्ष, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल की दर, यानी कि dA/dt निकालना है, और कब, जब त्रिज्या r हो, एट r इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। देखिए एरिया क्या है वृत्त का, πr², तो dA/dt आप निकालेंगे, इसका दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA/dt 2πr और r का dr/dt। अब देखिए 2πr और dr/dt की वैल्यू 3 दी है, तो इंटू 3 यानी कि 6πr हो जाएगा। अब इसके बाद dA/dt का मान जब r 10 हो तब क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो dA/dt एट, दिख रहा है, dA/dt एट r इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, dA/dt तो 6π इंटू 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, घन की कोण, यानी कि साइड बढ़ रही है क्यूब की, और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें वृत्त था, इसमें घन आ गया, माना क्या मानेंगे, घन की भुजा, घन की कोण साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या 3 बोल रहा हूँ, x ले लेंगे, x मान लीजिए। और आयतन की बात कर रहा है तो आयतन आप v मान लेंगे, आयतन इक्वल टू v, क्योंकि वॉल्यूम होता है आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए इसको आप लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है dx/dt, आपको ये पहचानना आना चाहिए, यदि पहचानना आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत होगी। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्या चाहिए, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dV/dt आपको निकालना है, और कब, जब कोण 10 हो, यानी कि x इक्वल टू 10 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कहां से शुरू करेंगे, आयतन कह रहा है तो v इक्वल टू x³ यानी कि घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब, घन का आयतन साइड का क्यूब होता है। अब देखिए इसका दोनों पक्षों में अवकलन dV/dt इक्वल टू 3x² और dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष करा रहे हैं, अब x के सापेक्ष होता तो सीधा 3x² हो जाता, लेकिन यहाँ पे t के सापेक्ष है इसलिए dx/dt आएगा। dV/dt इक्वल टू 3x² और dx/dt की वैल्यू 3 इंटू 3 तो 9x² हो जाएगा, और dV/dt एट x इक्वल 10 पर dV/dt की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी 9 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 90
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए वीडियो।